हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू नेचर इज़ लाइफ। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जिस प्लांट को आपने सबसे ज़्यादा अनदेखा किया हो, उसी प्लांट ने आपको बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ दिया हो? फ्रेंड्स, ये मेरे साथ हुआ है। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये एमरेलियस लिली का प्लांट है जो 2 साल से इसी पॉट पे लगा हुआ है। तो मैं इनके कुछ बल्ब सेव करके रख लेती थी, लेकिन मैं 2 साल से कुछ बल्ब इसी पॉट में मैंने रहने दिए। अब मैंने इस पे रहने क्यों दिए, मैं आपको इसका भी रीज़न बताती हूँ। बल्ब को हम निकाल के इसलिए सेव करते हैं ताकि उनमें एनर्जी स्टोर हो जाए और फिर वो नेक्स्ट ईयर अच्छे से ब्लूमिंग करे। साथ ही अगर हम इसे पॉट में रहने देते हैं तो बल्ब ख़राब ना हो, इस डर से भी हम उन बल्ब को सेव करके रखते हैं। पर मैंने देखा कि यदि हम इसे पॉट पे लगे रहने दें और हम इनमें हल्की हल्की सी वाटरिंग करते जाएं तो ये बल्ब का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होते जाता है। साथ ही ये अपने साइड से छोटे छोटे बल्ब भी निकालते जाते हैं, यानी ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो इस तरीके से हमें एक बल्ब से कई सारे बल्ब मिल जाते हैं और जो बल्ब हमने छोड़ा है वो बल्ब का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसी पर्पज़ से मैंने इसी में ये बल्ब रहने दिए थे। तो ये बल्ब खूब अच्छे से चल रहे हैं। और देखिए, ये जो ऑयल कैन आती है, बस मैंने इस पे इसे लगाकर छोड़ दिया। और कई बार मैंने अपने गार्डनिंग ओवरव्यू वाले वीडियो में आप लोग से शेयर किया है कि इस प्लांट पे मैं 10-15 दिन तक भी पानी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ परमानेंट प्लांट का एक अलग कॉर्नर है। तो अभी विंटर सीजन के इतने सारे प्लांट हो जाते हैं और मुझे सिर्फ इवनिंग में हाफ आवर का टाइम मिलता है। तो उतने टाइम में मैं अपने प्लांट में सिर्फ वाटरिंग ही कर पाती हूँ। तो बाकी प्लांट के लिए समय नहीं बच पाता था, अंधेरा हो जाता था। तो मैं इस पर बिल्कुल भी पानी नहीं देती थी। इसकी सॉइल आप देख रहे होंगे, टॉप की सॉइल कितनी ज़्यादा हार्ड हो गई, पूरी ही सॉइल इसकी हार्ड हो चुकी है। तो इसलिए मैं इस पर पानी नहीं दे पाती थी। अब ये काफ़ी टाइम से इसी पे लगा हुआ है। इनके बल्ब इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गए हैं कि आप देख रहे होंगे कि ये जो पॉट है ये भी डैमेज सा हो गया है, फैलने लगा है। और इसमें बल्ब के साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा बड़े साइज़ का बल्ब है। और साइड से भी ये जो बल्ब निकले हैं ये भी आप देखिए कितने ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं ये। इनके अलावा साइड से भी काफ़ी सारे इनमें बल्ब हैं, कुछ छोटे बल्ब हैं, कुछ बड़े बल्ब हैं, और पास ही पास में काफ़ी सारे बल्ब हो गए हैं। इसलिए मैं इसे रिपोर्ट करने का 10 दिन से सोच रही थी, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज जैसे ही मैंने इसे रिपोर्टिंग के लिए हटाया तो मैंने अचानक से देखा कि इसमें तो ये कितनी ज़्यादा बड़ी बर्ड्स बन गई है। देखिए, जिस प्लांट में मैंने कोई खाद नहीं दिया, कोई केयर नहीं की, जिसमें मैं 15 दिन से कोई पानी तक नहीं दे रही हूँ, उस प्लांट में अचानक से बर्ड्स बन गई है। एक बर्ड्स देखिए यहाँ से, इस तरीके से इनके 2 बल्ब से बर्ड्स भी बनना शुरू हो गई है। तो बस मेरा मन खुश हो गया। और अब इन्हें रिपोर्टिंग नहीं करूँगी मैं, क्योंकि अब ये बर्ड्स बन गई है। तो ये मतलब मुश्किल से 5-6 दिन लगेगा, 5-6 दिन में ये फ्लावर जो है ब्लूम हो जाएगा। इसलिए अब मैं इन्हें रिपोर्ट नहीं करूँगी, ताकि किसी भी तरीके का रिपोर्टिंग शौक इन्हें ना लगे। फिर ये इनमें जब ब्लूम हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं इन्हें रिपोर्ट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत हार्डी प्लांट है। जो आप एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो ये इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आप इसे बांटते फिरेंगे तो भी ये कम नहीं पड़ेंगे। यही कारण था कि मैंने इनके बल्ब को सेव करके नहीं रखा, बल्कि पॉट में ही रहने दिया। सेम चीज़ इस दूसरे प्लांट के साथ हुई। ये किसी पॉट में लगा था और मुझे विंटर सीजन के प्लांट लगाने थे, मेरे पास पॉट खाली नहीं थे। चूँकि इनका डोरमेंसी पीरियड चल रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे मैं निकाल के किसी चीज़ में शिफ्ट कर देती हूँ, और फिर जब पॉट खाली होगा तो इसे फिर से रिपॉट कर लूँगी। तो उस समय कोई भी पॉट मुझे खाली नज़र नहीं आया, तो मैंने इसे ये पॉली बैग में लगा दिया। और ये पॉली बैग का भी साइज़ छोटा था। तो अब देखिए, ये साइड से पूरा ऐसा फट गया। मतलब 1 महीने से ये प्लांट जो है, इनकी रूट ऐसे ओपन पड़ी हुई है, और ये प्लांट फुल सन में रखा हुआ था। इस पर मैंने ना वाटरिंग करी है और ना ही कोई केयर की है। तो इस तरीके से रूट तक इनकी ओपन है। तो मुझे लगा कि अब इनका सीज़न आ रहा है, तो अब मैं इनके प्लांट को डिवाइड कर लेती हूँ। इसमें 3-4 बल्ब हैं, तो मैंने सोचा कि इन्हें डिवाइड कर लेती हूँ। और मैंने अचानक से देखा, इस पे भी ये देखिए, इस बल्ब में भी यहाँ से ये देखिए ये बर्ड्स बन गई है। ठीक इसी तरीके से ये देखिए, ये वाले बल्ब में भी बर्ड बन गई है। और इस बल्ब की एक खासियत होती है कि इनमें लीफ से पहले
बर्ड्स आ जाती है, यानी बल्ब आपका मैच्योर है तो लीफ से पहले इनमें बर्ड्स आने लगती है। तो देखिए, जिन प्लांट्स को मैंने इतने बुरे तरीके से छोड़ दिया था बिना देखभाल के, इसकी रूट तक ओपन है और अब इनमें कितने अच्छे से बर्ड्स बनने लगी है। तो इसे अब पॉट दे देते हैं। तो ये प्लांट इसी पॉट पे लगा हुआ था और इस पॉट पे जैसे लगा था ना, ये वैसा का वैसा ही है। वही देखिए, ड्रेनेज होल का कपड़ा, वही रूट बाउंड पॉट के ही शेप का जैसा का वैसा है। और जिधर साइड से ये प्लास्टिक बैग खुला हुआ था, वहाँ की ये रूट तक ड्राई होने लगी। देखिए, यहाँ की रूट ये पूरी ड्राई होने लगी है, उसके बाद भी इनकी लीफ कितनी ज़्यादा ग्रीन है, जबकि मैंने इस पर पानी तक नहीं दिया है तो भी इनकी आप लीफ देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीन है। तो ये बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत हार्डी प्लांट है। तो अब इसे जैसा का वैसा इसी पॉट पे मैं लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी इस बार ट्राई करके देखिए कि इनके बल्ब को सेव करने की बजाय आप पॉट में छोड़ दीजिए। बस आप इसे पॉट में लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इसमें वाटरिंग बहुत ज़्यादा ना करें, हर समय इनकी मिट्टी गीली ना रहे, बल्कि आप इन्हें थोड़े ड्राई साइड पे ही रखिए। अब मैं इसकी थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर दे रही हूँ। और फ्रेंड, ये समर सीज़न में फ्लावरिंग करता है, लेकिन ऑल ईयर ये हमारे गार्डन में जो है इस तरीके से अपनी सुंदर लीफ से ग्रीनरी बनाए रखता है। और अभी तो इनमें बर्ड्स आ गई है, तो अब मैं इन्हें कल इनमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दूँगी। तो मैं मस्टर्ड केक का ही लिक्विड फर्टिलाइज़र दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास और कोई कंपोस्ट है नहीं। तो मस्टर्ड केक्स तो हरी फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। और अब इन्हें हमें फुल सन में रखना है। इन्हें जितनी अच्छी धूप मिलेगी ना, उतनी जल्दी इनमें बर्ड्स बन के आएगी। तो अगर आपके बल्ब का साइज़ बड़ा हो ना, तो एक ही बल्ब से 3-4 फ्लावर भी निकल जाते हैं। और जब इनमें फ्लावर खिल जाएं तो फिर इसे हम सैडी प्लेस पे शिफ्ट कर देंगे, ताकि इनके फ्लावर ज़्यादा लंबे समय तक बने रहें। ये धूप में रहते हैं तो फ्लावर जल्दी एक्सपैंड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो शेयर करने का मेरा मकसद ये था कि इन बल्ब को किसी भी बोन मील की, पोटास की, फास्फोरस की, केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो बस हेल्दी बल्ब की। यदि इनके बल्ब हेल्दी होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, तो जब इनका सीज़न आता है तो अपने आप ही इनमें ब्लूमिंग होने लगती है। और फ्रेंड्स, आप इनके बल्ब लगाने की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं एंड कार्ड में उसकी लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट के साथ।